हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सीसेट सेशन में। एंड आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक होगा विद रिगार्ड्स टू फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। राइट, ये एक टॉपिक है जो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। आज के सेशन का देखो, वैसे मेजर जो मुद्दा होगा डिस्कशन का वो फैक्टर्स ही होगा, क्योंकि मल्टीपल्स के ऊपर ज़्यादा कुछ खास क्वेश्चन आते भी नहीं है और बनते भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। बट फैक्टर्स के रिगार्डिंग अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं जिनके बारे में हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। इनफैक्ट एक दो बार क्वेश्चन भी आया, 2023 में क्वेश्चन आया, हम उसको भी अटेम्प्ट करेंगे। बाकी ये जो फैक्टर वाला मुद्दा है ना, ये टॉपिक है, ये हमें और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के अंदर या अदर आई शुड से और बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर हमें काफ़ी मदद करेगा। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर आज के सेशन को। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए होगी तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू से यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहली बात आप ये समझो कि आखिर ये दो शब्द हैं क्या। एक शब्द मैंने आपके साथ यूज किया फैक्टर्स, दूसरा वर्ड है मल्टीपल्स। मैं आपको ना एक एग्जांपल से समझाता हूं कि दोनों में अंतर क्या है। काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं दोनों वर्ड्स के बीच में, आपको नहीं होना कंफ्यूज। लेट्स से अगर मैं बात कर रहा हूं, एक लेटर है 6 या एक नंबर है 6, एंड आपसे कोई पूछे कि 6 के क्या होते हैं फैक्टर्स, द आंसर विल बी वेरी सिंपल। 6 के फैक्टर्स पता क्या होते हैं? इट इज 1, 2, 3 एंड 6। आप पूछोगे सर आपने ऐसे कैसे लिख दिया 1, 2, 3 एंड 6? सिंपल सा मीनिंग पता क्या है फैक्टर होने का? जैसे मान लो अगर हम 6 को ऐसे इन नंबर से डिवाइड करें, जैसे 1 से डिवाइड कर रहे हो, तो आप नोटिस करोगे रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। सेम चीज अगर 2 से ट्राई करते तब भी आपका रिमाइंडर 0 आता। उसी तरह से अगर आप इस 6 को 3 से डिवाइड करते तब भी रिमाइंडर 0 आता। उसी तरह से 6 से डिवाइड करते तब भी रिमाइंडर 0 आता। पर अगर हम बात करते 4 और 5 की, अगर आप 6 को 4 से डिवाइड करो या 5 से डिवाइड करो तो उस केस में आपका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, इस केस में 2 आएगा, इस केस में 1 आएगा। तो यानी कि फैक्टर क्या हुआ? फैक्टर एक नंबर के वो सारे आपके नंबर्स होंगे जो कहीं ना कहीं क्या होते हैं, जो कहीं ना कहीं रिमाइंडर 0 लाकर आते हैं। समझ पाए? इस चीज को आप अंडरस्टैंड करिएगा कि जहां पर आपका रिमाइंडर 0 आ गया वो सारे के सारे नंबर उसके फैक्टर हो जाएंगे। आई होप सभी को फैक्टर वाला चीज समझ आई होगी। राइट राइट राइट। ऑन द अदर हैंड दोस्तों, जब हम बात करते हैं ना मल्टीपल्स की, मल्टीपल्स क्या होंगे? मल्टीपल जिसके जो टेबल में आते हैं, जैसे आप 6 का टेबल पढ़ो, 6 का टेबल क्या होता है? 6, 12, 18, 24, 30, 36, ये आगे चलते रहेंगे इस तरह से। ये सारे क्या हैं? ऑल ऑफ दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 6। समझे? मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूं। लेट से कोई आपसे पूछे कि एक नंबर है 12, 12 के आप फैक्टर्स बताओ। 12 के फैक्टर्स वो नंबर होंगे जो पूरी तरह से 12 को डिवाइड कर देंगे। जैसे 1 होगा, 1 डिवाइड कर देगा। 2 डिवाइड करोगे, मतलब 12 को डिवाइड करोगे 2 से तो रिमाइंडर 0। 3 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, 12 से हो जाएगा, इस तरह से। और अगर आपसे पूछे कि 12 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं, आंसर इज सिंपल। 12 का टेबल 12, 24, 36, 48, 60, ऐसे जो टेबल चल रहा है ये सारे इसके मल्टीपल्स हो जाएंगे। तो ये फर्क है फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बीच में। मल्टीपल उतना हमारा जरूरत की बात नहीं है, एलसीएम एक टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर हम इसको डिस्कस करेंगे। पर फैक्टर्स ना अदरवाइज ऑल्सो एचसीएफ में भी पढ़ेंगे, बट अदरवाइज इंपॉर्टेंट हो जाता है हमें अंडरस्टैंड करना। एक बात आप यहाँ पे ये समझना कि जो 1 होता है ना, 1 इट इज अ फैक्टर ऑफ ऑल, फैक्टर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, 1 इज अ फैक्टर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। आप पूछोगे सर ये स्टेटमेंट आपने कैसे लिख दिया, ये स्टेटमेंट आपने कैसे लिख दिया? अरे बहुत ही सिंपल सा नंबर है। कोई भी नंबर देख लो, मान लो आपने 10 देख लिया, तो 1 से अगर डिवाइड करोगे उसका रिमाइंडर हमेशा हमेशा 0 ही आएगा। तो 1 सबका फैक्टर होता ही होता है। ठीक है, तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। इस तरह से हम फैक्टर निकाल सकते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर हमारे पास यहाँ पे 12 था, 6 था, तब हमने इसके फैक्टर निकाल लिए। जैसे इस केस में टोटल फैक्टर कितने आए? टोटल फैक्टर 4 आए। राइट, यहां पर नंबर ऑफ फैक्टर्स टोटल 6 आए। ठीक है, कल को सर कोई बड़ा नंबर भी तो आ सकता है। कल को हो सकता है कोई बहुत बड़ा नंबर हो, लेट से 96 हो, लेट से 24 हो, लेट से 60 हो।
तो क्या वहां पर हमें इसे मैन्युअली सॉल्व करना पड़ेगा, कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स आएंगे? बिल्कुल भी नहीं। इसका एक तरीका होता है। क्या है वो तरीका? उस तरीके को समझने के लिए आपको ना पहले प्राइम फैक्टराइजेशन समझनी होगी। क्या समझना है? आपको समझना होगा प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ नहीं होता। जैसे कोई मेरे से पूछना 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, कोई आपसे पूछे, इसको पता क्या करना है? 24 को तब तक तोड़ते रहो जब तक इसका प्रोडक्ट सारे के सारे प्राइम ना आ जाए। कैसे? जैसे 24 को कोई बच्चा बोलेगा सर मैं इसको 4 × 6 लिख लूंगा, मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, लिख लिया, पर ना ही 4 अभी तक प्राइम है ना ही 6 प्राइम है। इनको तब तक तोड़ते रहिए जब तक यहां पर क्या नहीं आ जाए, यहां पर आपके प्राइम नंबर ना आ जाए। जैसे 4 को क्या लिखोगे? 2 × 2, है ना। 6 को क्या लिखोगे? 2 × 3। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ये 2 3 बार आया तो 2⁻³ × 3⁻1। अब ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुकी है। कैसे? ये भी एक प्राइम है, ये भी एक प्राइम है। तब तक तोड़ते चलना है जब तक एंड में हमारे पास जो प्रोडक्ट है वहां पर सारे के सारे नंबर्स जो भी बेस में है वो सारे के सारे नंबर जब तक प्राइम नहीं हो जाते। कोई बच्चा बोलेगा सर मैंने 24 को ऐसे ब्रेक किया 3 × 8। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये भी तो एक ही बात है, 3 तो 3 रहेगा, पर 8 प्राइम नहीं था अभी। 8 प्राइम नहीं है, 8 को प्राइम के प्रोडक्ट में तोड़िए तो 8 को लिखेंगे 2⁻3, तो ये भी तो वही बन गया 2⁻3 × 3⁻1, है ना। कैसे मर्जी उसको ब्रेक करो, इन दी एंड आपके पास जो प्राइम फैक्टर बनेंगे वो सेम ही बनेंगे। ठीक है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन आपको लिखना आना चाहिए। जैसे 24 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2⁻3 × 3⁻1। कोई और बच्चा पूछेगा सर जैसे आप 12 का बता दो, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, 12 को मैं लिखूंगा 4 × 3। 4 अभी प्राइम नहीं है, इसको प्राइम बनाना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 2⁻2 × 3⁻1, है ना। इसी तरह से दोस्तों हमने 6 का देखा था। 6 के केस में तो क्या देखा था? 6 क्या होता है? 2 × 3। अब ये तो ऑलरेडी प्राइम है, ये तो ऑलरेडी प्राइम है, तो इसका क्या आएगा? 2⁻1 × 3⁻1। तो यानी कि ना किसी भी नंबर को हम उसके क्या लिख सकते हैं? प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं, जैसा कि मैं आपके सामने लिख भी रहा हूं। ठीक है, तो इन दी एंड पता क्या बनता है? अगर मान लो आपका कोई नंबर था, लेट से आपका कोई नंबर है n, इसको मैंने लिखा ऐसा कुछ 2⁻a × 3⁻b × 5⁻c × 7⁻d, ऐसे कुछ भी, मतलब ये सारे प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में अंदर लिखा, तो उनकी कुछ पावर होंगी a b c d इस तरह से। तो अगर आपसे पूछेगा कि इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं n के, क्या पूछेगा आपसे? n के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, तो आप क्या बताओगे? उसको आप बताओगे a+1 × b+1 × c+1 × d+1, जहां तक ये चलता रहे वहां तक आप इसको मल्टीप्लाई करते रहोगे। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये तो बड़ा ही खतरनाक सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला देखने में बहुत खतरनाक है पर है बहुत आसान। जैसे यहां पर नोटिस करो, 6 को मैंने यहां पे लिख लिया था 2⁻1 × 3⁻1। तो अगर कोई 6 के नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछे ना, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 6, क्या आएगा इसका आंसर? आप इसकी पावर देखो, ये है ना a+1, बाकियों की पावर देखो 1+1, इसका आंसर क्या बन जाएगा? 2 × 2, ये बन गया 4। याद करो 6 के 4 ही देखे थे हमने, 1 2 3 एंड 6, और ये 4 फैक्टर आ भी गए। 12 वाले केस में क्या आया? 2⁻2 × 3⁻1। इसके कोई नंबर ऑफ फैक्टर्स आपसे पूछे तो a क्या है, पावर क्या है? 2, 2+1 करो, जो भी पावर है ना उसमें +1 कर देना है, जो भी पावर है उसमें +1 कर देना है, एंड वो आपका कॉरस्पॉन्डिंग आंसर बन जाएगा। यहाँ पर 3 × 2 6 हो जाएगा। आपके देखा भी था 1 2 3 4 6 एंड 12, समझे। एक और मैंने किया था आप लोगों के सामने 24 का हमने क्या किया था? 2⁻3 × 3⁻1। इसका कोई पूछे नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, इसका नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना आ जाएगा? ये बन जाएगा, पावर देखो, पावर है 3 तो 3+1 × 1+1, ये आपका बन जाएगा 4 × 2, ये बन जाएगा आपका 8। गेटिंग इट? गेटिंग इट? ये कब लगाना है a+1 × b+1? जब आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हो। पर ध्यान ये रखना है कि हमारे पास प्रॉपर प्राइम फैक्टरेशन आ चुका होना चाहिए, तभी इस फॉर्मूला को लगाएंगे। ऐसा मत करना कि यहीं पर इस फॉर्मूला को लगाने लग जाओ, आंसर गलत आएगा फिर। जब तक आपके पास बेस में सारे के सारे प्राइम नंबर नहीं आ जाते तब तक उसको हम प्राइम फैक्टरेशन नहीं बोलेंगे। एक बार आ गया, प्राइम फैक्टरेशन आ चुका है, फिर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा? नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n इज नथिंग बट a+1 × b+1, जहां तक भी वो जाता है। एक दो एग्जांपल मैं आपको और बता देता हूं। लेट्स से कोई बच्चा पूछे मेरे से कि सर आप हमें ना 20 का बता दीजिए, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, 20 को मैं क्या लिखूंगा?
4 इंटू 5, अभी नहीं मैं इसको कर सकता प्राइम फैक्टराइजेशन, अभी ये 4 प्राइम नहीं है, 5 तो आ चुका है ना। 4 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 2, तो ये बना 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, ये है 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने बनेंगे 2 + 1 इंटू 1 + 1, ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो 6 इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स हमें देखने को मिल जाएंगे। नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं टोटल 6। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये तो थे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। क्या थे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। इस तरह से हम किसी भी नंबर के निकाल सकते हैं। कोई बड़ा नंबर किसी को एक देखना है तो लेट्स से 96 की बात कर लो। 96 को कोई बच्चा बोलेगा सर 8 × 12 लिख लो, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। 8 क्या होता है 2 की पावर 3, फिर 6 क्या होगा मतलब 12 क्या होगा 2 × 2 × 3 है ना। तो ये क्या बनेगा ये बन जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1। कैसे मर्जी ब्रेक कर लो एंड में आपका यही आएगा 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1। तो इसका कोई नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछेगा तो 5 + 1 इंटू 1 + 1, ये बन जाएगा आपके कितने 12 बन जाएंगे। कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस, कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, तो ऐसे हम इसके कोई भी क्वेश्चन आए हम उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल सकते हैं। आई होप आप लोगों को नंबर ऑफ फैक्टर निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी। कुछ बच्चों को दिक्कत पता कहाँ पे आती है, एक बार वो आपसे पूछ सकता है, पता क्या वो पूछ सकता है, आप ना नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बताओ। सुनो मेरी बात, ये फॉर्मूला क्या किसका था, ये फॉर्मूला था नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एन। कल को वो आपसे पूछेगा नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ एन, कि प्राइम कितने हैं फैक्टर्स में से, जो भी फैक्टर्स थे उनमें से आप ये बताओ कि प्राइम कितने हैं उनमें से। तो आपको पता क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको देखना है बेस में कितना आए। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे यहां पर हमने देखा था, आपने क्या देखा था यहाँ पे 6 को कैसे लिखा था, एक लिखा था 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। तो कितनी आई बेस में, एक नंबर 2 ये आया, एक नंबर 3 आया। तो प्राइम फैक्टर कितने हुए 6 के, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स मतलब नंबर ऑफ फैक्टर विच आर प्राइम, तो वो 2 हैं, एक पहला 2 एक 3, 2 आएगा इस केस में आंसर। अगर आपसे पूछेगा 12 के ऐसे कितने नंबर ऑफ फैक्टर जो प्राइम है, आप बोलोगे एक 2 यहाँ पे आया एक 3 यहाँ पे आया, तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर वो यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, एक 2 और एक 3। क्योंकि नोटिस करो ना यहाँ पे प्राइम क्या बने मतलब फैक्टर प्राइम कौन सा बनेगा 2 ही बनेगा, एक 3 बन जाएगा, 2 का स्क्वायर नहीं बनेगा, वो तो 4 वो प्राइम है ही नहीं। ऐसे ही जैसे यहाँ पर था, यहाँ पे नोटिस करो प्राइम फैक्टरेशन ये निकल के आया 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर प्राइम इट विल बिकम व्हाट, एक 2 है एक 5 है, तो 2 और 5 2 हैं, तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर विल बी 2। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। मैं आपको एक आखिरी इसमें भी देख लेते हैं, इसमें कोई आपसे पूछे नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर प्राइम वो कितना बनेगा, आप बोलोगे एक 2 है एक 3 है, तो इस केस में भी 2 ही आंसर आएगा। एक और मैं आखिरी क्वेश्चन कराता हूं, लेट्स से मैं आपसे पूछूं कि यार एक नंबर है 60, पहले तो 60 के लिए मैंने आपसे दोनों चीजें पूछी, 60 के नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट आर प्राइम ये पूछा मैंने आपसे। तो 60 को क्या लिखोगे, आप बोलोगे 4 × 15 लिख लेते हैं। मैंने कहा हाँ आगे और थोड़ो, तो 4 × 3 × 5 ये बन गया, 4 को आगे और ब्रेक करना पड़ेगा, ये बना 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ये होगी 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं इसके, पावर चेक करो, तो 2 + 1 फिर 1 + 1 फिर 1 + 1, ये बन जाएगा 3 × 2 6 × 2 12। नंबर ऑफ फैक्टर्स विल बी 12। नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर प्राइम, नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर प्राइम, एक हो गया 2 एक हो गया 3 एक हो गया 5, नंबर ऑफ फैक्टर विच आर प्राइम विल बी 3, एक 2 एक 3 और एक 5। इस तरह से आप किसी भी चीज के नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर प्राइम वो आप निकाल सकते हो। आई होप यहां पे किसी को कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो क्या सीख लिया, नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट आर प्राइम। अब यहां पर ना एक सवाल और आता है, एक बार वो पूछ लेता है कि आप ना नंबर ऑफ फैक्टर्स ऐसे बताओ विच आर ऑड, नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर ऑड। देखो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे हमने ना यहाँ पर कुछ फैक्टर्स निकाले, जैसे 6 के फैक्टर निकाले थे 1 2 3 एंड 6। यहाँ पर क्या देखा था, यहाँ पर 1 और 3 आपके ऑड है, 1 और 3 आपके ऑड हैं, बट 2 और 6 आपके इवन है। तो कल को वो आपसे पूछ सकता है कि टोटल फैक्टर चलो 4 निकाल लिए, उनमें से ऑड कितने हैं उनमें से इवन कितने हैं, ये भी पूछ सकता है। तो उसको करने का क्या तरीका है, उसको करने का तरीका भी बहुत सिंपल सा है। मुझे बताओ कोई चीज ऑड कब होती है, कोई चीज ऑड कब होती है, जैसे ऑड नंबर्स क्या है आपके 1 3 5 7 9 है ना, ये ऑड तब होती हैं सर जब वो नंबर 2 से डिवाइड ना हो, 2 की कोई पावर ना हो उनके अंदर। अगर 2 नहीं होगा तो नंबर ऑड हो जाएगा,
क्योंकि अगर कोई भी नंबर से 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऑटोमेटिकली वो इवन बन जाता है। तो कहने का अर्थ पता क्या है, जब भी वो आपसे पूछे कि नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर ऑड, आपको कुछ नहीं करना, आप एक काम करो, आप 2 को हटा दो, वहां पे 2 की जितनी भी पावर है उन सबको हटा दो। क्या मतलब इस चीज का, लेट्स से अगर इस वाले केस में वो आपसे पूछता ना, जैसे 6 वाले केस में आपसे पूछता, ध्यान से समझना, 6 वाले केस में वो आपसे पूछता कि 6 के नंबर ऑफ ऑड फैक्टर आप बता दो, मैंने कहा कोई दिक्कत ही नहीं, 6 के जब ऑड फैक्टर करने हैं ना तो क्या करना है, आपने ऑड का मतलब क्या था कि 2 नहीं होना चाहिए, तो 2 हटा दिया, ऐसा समझो 2 एग्जिस्ट ही नहीं करता, 2 की कोई भी पावर एग्जिस्ट नहीं करती। तो अगर 2 एग्जिस्ट ही नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ इतना ही एग्जिस्ट करता है, तो 3 की पावर 1 के नंबर ऑफ फैक्टर्स नहीं मैं नहीं बता पाऊंगा। बिल्कुल 3 की पावर 1 के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आएंगे, 1 + 1, तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर हो जाएंगे 2। इसी तरह से आपके इवन फैक्टर कितने हो जाएंगे, आप बोलोगे सर टोटल 4 फैक्टर थे, उसमें से 2 ऑड हो गए तो बाकी बचे इवन हो गए, बाकी बचे आपके इवन हो गए। मैं आपको यहां पर भी सिखा देता हूं, जैसे 12 वाला केस हमने देखा था, 12 वाला केस हमने देखा था, बिल्कुल 12 वाले केस में टोटल फैक्टर कितने आए थे, टोटल फैक्टर आपके 6 आए थे, ठीक है, और प्राइम तो चलो अलग बात है। अब वो आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर ऑफ 12 बता दीजिए, मैंने कहा ऑड बताने हैं तो 2 को मानो ही ना, 2 एग्जिस्ट ही ना कराओ, 2 को खत्म कर दो यहाँ से। 2 को जैसे आपने खत्म किया, आपके पास क्या हुआ, बचा सिर्फ और सिर्फ इतना, 3 की पावर 1। तो ऑड फैक्टर कितने आएंगे, 3 की पावर 1 के ऑड फैक्टर कितने होंगे, 1 + 1, है ना। कैसे निकालते हो, बस आप ऐसा समझो ना कि ये है ही नहीं, अगर ये ना होता, सिर्फ इतने के नंबर ऑफ फैक्टर कैसे आते हैं, b + 1 से, तो 1 + 1 आपका हो जाएगा 2, तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर इस केस में आ जाएंगे 2। इवन फैक्टर कोई आपसे पूछे तो कुछ नहीं, टोटल फैक्टर 6 थे, 2 ऑड फैक्टर हैं, तो बाकी बचे हुए 4 क्या हो जाएंगे, इवन। आप कंफर्म भी कर सकते हो, ये देखो इवन क्या है, 2, 4, 6 और 12, 2 आपके ऑड है। और देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे 20 का हमने केस देखा, 20 क्या था, 20 = 2 की पावर 2 × 5 की पावर 1। अगर कोई आपसे पूछे भाई ऑड कितने फैक्टर हैं, आप बोलो ये है ही नहीं, फिर ऑड फैक्टर के अंदर हम 2 की पावर हटा देते हैं, तो ऑड फैक्टर कितने बचेंगे, सिर्फ और सिर्फ 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 के कॉरस्पॉन्डिंग ऑड फैक्टर कितने आएंगे, 1 + 1, ये बन जाएगा आपका 2, ऑड फैक्टर 2 आ गए। फिर इवन फैक्टर कितना बन जाएगा, टोटल कितने थे, टोटल 6 थे, 6 में से 2 ऑड हटा दिए, बाकी बचे 4 क्या हुए, वो इवन फैक्टर आपके बन जाएंगे। उसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हो, यहाँ पर भी 96 की वैल्यू क्या आई थी, 2 की पावर 5 × 3 की पावर 1, ठीक है। अब ऑड फैक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 को हटा दो, 2 की जितनी पावर है हटा दो, बचा क्या, 3 की पावर 1, इसके ऑड फैक्टर कितने होंगे, 1 + 1, ये आ जाएगा 2। इवन फैक्टर कितने होंगे, टोटल कितना है, टोटल 12 है, 12 में से 2 ऑड हटा दिए, बाकी बचे 10 जो होंगे वो नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट आर इवन। एक आखिरी क्वेश्चन ये वाला, 60 = ये निकाला था हमने, 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1 × 5 की पावर 1। अगर यहाँ पे आपसे ऑड फैक्टर पूछे तो क्या करना होगा सर, हमें यहाँ पर 2 की पावर हटानी पड़ेगी, 2 की पावर हटाई तो बाकी बचा ये 3 की पावर 1 × 5 की पावर 1, इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने आएंगे, इसके नंबर ऑफ फैक्टर आएंगे 3 की पावर 1 की वजह से 1 + 1, 5 की पावर 1 की वजह से 1 + 1, तो ये आ जाएंगे 2 × 2 4, 4 आपके ऑड फैक्टर हैं, टोटल फैक्टर थे 12, इवन फैक्टर कितने होंगे, 12 में से 4 माइनस कर दो, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 8। तो अब कोई भी नंबर हो, आप उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट आर प्राइम, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, सब निकाल सकते हो। एक मैं आपको बता भी देता हूं, आप इसका आंसर कमेंट में मुझे बताओ। 4 चीजें पूछ रहा हूं, नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट आर प्राइम, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। सोच समझ के करो इसको, बताओ इसका क्या आंसर है। मैं बता भी देता हूं, 72 को क्या लिखेंगे, 4 × 18, ठीक है, थोड़ा इसको और तोड़ो, 2 × 2 × 2 × 3 × 3, ये बनेगा, है ना, 2 की पावर 3, यस 72 को मैंने तोड़ दिया, 2 की पावर 3 × 3 का स्क्वायर। नंबर ऑफ फैक्टर्स कोई आपसे पूछेगा तो क्या करेंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आएगा 3 + 1, फिर अगला आएगा 2 + 1, ये बनेगा 4 × 3, ये बन जाएगा 12 फैक्टर आएंगे इसके। नंबर ऑफ फैक्टर दैट आर प्राइम, तो वो एक है 2, एक है 3, तो उसका आंसर आ जाएगा 2। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स के लिए क्या करना होगा, 2 वाले को हटा दो, 2 वाले को हटाए तो बाकी बचा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, 2 + 1, ये आ जाएगा 3। इवन फैक्टर कितने आएंगे, इवन फैक्टर आप आएंगे, टोटल थे 12, 12 में से 3 को माइनस किया, ये आ जाएंगे 9। क्लियर है। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ फैक्टर्स, ऑड, इवन, सब कुछ आप यहाँ पे निकाल सकते हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये बात भी क्लियर हुई, ये बात भी क्लियर हुई। आखिरी 1-2 बातें हमें और समझनी है, आखिरी 1-2 बातें हमें यहाँ पे और समझनी है, राइट। एक चीज हमें समझनी है,
फैक्टर्स का सम कैसे निकालते हैं, एंड आखिरी चीज हमें समझनी है फैक्टर्स का प्रोडक्ट। ध्यान से समझना। जैसे आप एक चीज अंडरस्टैंड करो, एक अगली चीज क्या है, सम ऑफ फैक्टर्स। हमने फैक्टर्स देख लिए, जैसे 6 का देखा था 1 2 4 एंड 1 2 3 एंड 6। ऐसे वो पूछेगा सारे के सारे फैक्टर्स जो भी n के फैक्टर्स हैं उन सबका सम निकाल दो। मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मेरे पास n कुछ ऐसे है ना, 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 5 की पावर c, तो मुझे क्या करना होगा, सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ n के लिए क्या करना होगा, पहले 2 को देखो, 2 को कहां से कहां तक लेके जाना है, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 तब तक ले जाना जब तक 2 की पावर a नहीं आ जाता। देखने में टफ है पर है बिल्कुल आसान। फिर ऐसे इसको हम क्या करेंगे, 3 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 ऐसे करते रहेंगे जब तक 3 की पावर b नहीं आ जाता। ऐसे चिंता मत करना, अगर फॉर्मूला नहीं समझ आया मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे वापस चलते हैं, ये वाला देखना, जैसे 6 की बात हुई थी तो 6 को क्या लिखा था, 6 को लिखा था हमने 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। तो इसका कोई सम पूछे ना, सम ऑफ फैक्टर्स, क्या पूछे, सम ऑफ फैक्टर्स, तो क्या करेंगे सर, पहले स्टार्ट करेंगे 2 की पावर 0 से, कहाँ तक लेके जाना है, कब कहाँ तक ऐड करना है, जब तक 2 की पावर 1 ना आ जाए, ये जो जितना मेंशन है जब तक ये ना आ जाए, ये तो आ ही गया साथ में, है ना। फिर आगे करेंगे, आगे फिर 3 के लिए सेम चीज़, 3 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे जब तक ये नहीं आ गया, ये भी आ गया, 3 की पावर 1 भी आ गया, तो उसका सम क्या हुआ, 1 प्लस 2, ये बना 3, है ना, ये 1 होता है ना 2 की पावर 0, और ये कितना आया 1 प्लस 3, तो 3 इंटू 4 ये बन गया 12। आप चेक भी कर लो, 6 को क्या बताया था, 1 2 3 और 6, इनका सम चेक कर लो, सम आपका 12 ही आएगा। गेटिंग इट। एक और बता देता हूं, जैसे हमने क्या किया था, हमने 12 के लिए भी चेक किया था, हमने 12 का भी निकाला था। 12 को क्या बोला था, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, यही बोला था। इसका सम ऑफ फैक्टर्स कोई आपसे पूछे, क्या करेंगे, 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, कब तक जाएंगे, जब तक 2 की पावर 2 नहीं आ जाता, ठीक है। फिर 3 की पावर 0 से करेंगे कहाँ तक, जब तक 3 की पावर 1 नहीं आ जाता। बस ये कितना है, 2 की पावर 0 होता है 1, 2 की पावर 1 होता है 2, 2 की पावर 2 होता है 4, और ये कितना होता है, ये होता है 1 प्लस 3, तो ये बना 7, 1 प्लस 2 प्लस 4 7 इंटू 4, ये बन जाएगा 28। चेक करना है कर लो, अगर कोई उत्सुक है। 12 क्या फैक्टर्स देख लो, 1 2 3 4 6 और 12, 18 22 25 27 28, आ गया, आ गया। इस तरह से हम सम ऑफ फैक्टर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। एक एक मैं आपको और बता देता हूं, जैसे किसी ने 96 का हम सॉल्व कर रहे थे, 96 का हमने प्राइम फैक्टरेशन लिखा था 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1, है ना, अभी करके हटे हैं। इसका कोई सम ऑफ फैक्टर्स पूछे ना, तो कुछ नहीं करना, आप 2 की पावर 0 से स्टार्ट हो जाओ, कहाँ तक, जब तक 2 की पावर 5 नहीं आ जाता। फिर 3 की पावर 0 से स्टार्ट हो जाओ, जब तक 3 की पावर 1 नहीं आ जाता, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, ये बना 2 की पावर 0 होता है 1, फिर प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32, और ये क्या आएगा, ये आएगा 1 प्लस 3। इनको सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा वो इसके सम ऑफ फैक्टर्स आ जाएंगे 96 का। क्लियर हुई ये बात, हाँ जी क्लियर हो गया। सम ऑफ फैक्टर्स आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है ठीक है ठीक है। अब कई बार ना कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर अगर मान लो हमें वो पूछे सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, कि सिर्फ ऑड फैक्टर्स का सम बताओ, क्या हम वो भी निकालना जानते हैं, सोच के बताओ। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, हम निकाल सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमने 12 का भी लिखा था, 12 को हमने लिखा था 2 का पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, है ना। और मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर आपको ऑड फैक्टर चाहिए तो क्या करोगे, उसके लिए ऑड फैक्टर चाहिए ना, तो आप इसका ये चीज हटा दो, आप 2 की जितनी पावर सी हटा दो, तब आपको नंबर ऑफ ऑड फैक्टर मिल जाएंगे। इसके नंबर ऑफ ऑड फैक्टर हमने निकाले भी थे, अगर ये हट गया तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितने आए, 1 प्लस 1 बन जाता है 2। तो अगर आपका सम ऑफ ऑड फैक्टर पूछा हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना, 2 की सारी पावर हटा दी, बचा कितना रहा, बचा रहा 3 की पावर 1, उसका सम क्या होगा, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, ये बन गया 1 प्लस 3, ये आ जाएगा 4। सम ऑफ ऑड फैक्टर 4 है, और हमने 12 का टोटल सम देखा था, 12 का टोटल सम आया था 28, टोटल सम आया था, टोटल सम ऑफ फैक्टर्स वो आया था 28, राइट। टोटल सम है 28, ऑड फैक्टर का सम है 4, तो इवन फैक्टर्स का सम क्या आएगा, इवन फैक्टर्स का सम क्या आएगा, इवन फैक्टर्स का सम आएगा 28 में से आप 4 माइनस कर दो, ये बना 24, ये बना 24। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कैसे आपको ऑड इवन का निकालना है। मैं जस्ट एक आखिरी आपको बता देता हूं, एक रिवीजन के लिए आप लोगों के लिए। लेट से कोई नंबर है, लेट से कोई नंबर है आपका 42,
अब इसको ध्यान से अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, मतलब ये वाला एग्जांपल अगर आपको क्लियर हो गया, मतलब आपको आज का लेक्चर पूरा क्लियर है। 42 क्या लिखेंगे, ठीक है, 2 इंटू 21, तो 2 की पावर 1 इंटू, ये इसको 84 ले लो, थोड़ा डिफिकल्ट बनाते हैं, 84 ले लो, 84 क्या होता है 4 इंटू 21 है ना, तो ये बना गया 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टरेशन। प्राइम फैक्टरेशन आ चुका है हमारे पास। अगर कोई आपसे पूछे इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स, क्या करना है, कुछ नहीं करना, 2 तक था तो 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, क्या बना 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12, टोटल 12 फैक्टर आएंगे इसके, ठीक है। कोई आपसे पूछे प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर प्राइम, तो वो है 1 2 और 3। नंबर ऑफ फैक्टर विच आर प्राइम आर 3। फिर नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर ऑड, उसके लिए क्या करेंगे, 2 वाली पावर को आप हटा दो, इस पावर को आप हटा दोगे तो बचा हुआ क्या हुआ, 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, ये बना 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, ये बन जाएगा आपका 4। ये है आपके ऑड फैक्टर। इवन फैक्टर कोई आपसे पूछे, इवन फैक्टर क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स से 12, 12 में से 4 हो गए ऑड, आपके नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स हो जाएंगे 8, राइट। अब कोई आपसे पूछे सम ऑफ फैक्टर्स कितना आएगा, सम ऑफ फैक्टर्स कितना आएगा, सम ऑफ फैक्टर्स के लिए क्या करेंगे, पूरा देखेंगे। पूरा कैसे आएगा, आप 2 की पावर 0 से शुरुआत करो, कहाँ तक जाना है 2 की पावर 2 तक, ठीक है। फिर आगे आओ 3 की पावर 0 से स्टार्ट करो, जहाँ तक जाना है 3 की पावर 1 तक। फिर आप 7 की पावर 0 से स्टार्ट करो, 7 की पावर 1 तक जाना है। इसको सॉल्व कर लो, कितना आया, ये 1 प्लस 2 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 7, राइट। ये बना 7 इंटू 8 56, 56 इंटू 4 2 to 4, 2 to 4 इसका सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 84 आया। अब कोई बच्चा पूछेगा सर ऑड फैक्टर्स का सम, सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स के लिए क्या करेंगे, मैंने बोला सम ऑफ ऑड फैक्टर के लिए 2 की पावर हटा दो, ये बाकी बचा, देखो बाकी बचेगा सम कितना आएगा, 3 की पावर 0 से लेके कहाँ तक, 3 की पावर 1 तक, 7 की पावर 0 से लेके 7 की पावर 1 तक, ये आएगा इसका सम, 1 प्लस 3 4 है ना, 4 इंटू 8, ये बन जाएगा आपका 32, राइट, ये बन जाएगा आपका 32, ठीक है। एंड अगर आपसे पूछे सम ऑफ इवन, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा टोटल, टोटल सम कितना था 224, उसमें से आप 32 माइनस कर दीजिए, दैट विल बिकम व्हाट, दैट विल बिकम आपका 192, ठीक है। ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, ऐसे आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे। क्या ये बात क्लियर हुई, हाँ जी, क्या ये बात क्लियर हुई, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग चीजें थी जो हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए थी। एक आखिरी कॉन्सेप्ट बस और है, आखिरी कॉन्सेप्ट पता क्या है, आखिरी कॉन्सेप्ट है आपका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स का। इस चीज का प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या होता है, यहां पर भी कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं, जैसे 12 है, 12 के पहले प्राइम फैक्टरेशन करो, हमने कई बार कर लिया, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 है ना, प्राइम फैक्टरेशन का ये था। अब इसका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला बहुत सिंपल ही है, पहले यहाँ पे नंबर लिखेंगे, जो भी नंबर था उसकी पावर क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बाई 2, क्या है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बाई 2। तो नंबर क्या था यहाँ पे, नंबर था आपका 12, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स के हम निकाल सकते हैं, कितना आएगा, ये बनेगा 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, ये बनेगा 6, तो इसका पावर क्या आ जाएगा, 12 की पावर 6/2, ये 12 का होल क्यूब आ जाएगा, 12 का होल क्यूब, ये होता है इसका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। एग्जांपल अगर आपको देखना है, देखो आप देखो 12 के फैक्टर्स क्या थे, 1 2 3 4 6 और 12, वेरीफाई करना है, ये देखना 12 इंटू 1 करोगे 12, 6 इंटू 2 करोगे 12, 3 इंटू 4 करोगे 12, 3 बार 12 आया, 12 इंटू 12 इंटू 12, तो क्या 12 क्यूब आ गया आंसर, बिल्कुल आ गया। ऐसे आप प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स यहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है। कुछ नहीं करना, जो भी नंबर था उसको यहाँ लिखा, उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाले, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर को 2 से डिवाइड किया, वो नंबर की पावर में डाल दिया, दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। पहली बात, नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होता है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट आर प्राइम, नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट आर इवन, नंबर ऑफ सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स दैट आर ऑड, सम ऑफ फैक्टर्स दैट आर इवन, एंड प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। ये कुछ बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आई होप ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। अब एक दो क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, जैसे यहां पर इस चीज को अंडरस्टैंड करना, जैसे ये है आपके सामने क्वेश्चन,
क्या लिखा हुआ है इसमें? इसमें लिखा हुआ है लेट x बी अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 6x प्लस 960 इज डिविजिबल बाई x। वो कह रहे हैं ना x है एक पॉजिटिव इंटीजर है कि 6x प्लस 960 x से डिविजिबल है। तो पूछ रहा है x की कितनी वैल्यूज यहाँ पे पॉसिबल हो पाएंगी। मुझे एक चीज बताओ, जब भी ऐसे कोई नंबर दिया है 6x प्लस 960, तो क्या मैं इसको अलग अलग कर सकता हूँ? आप बोलोगे हाँ सर, इसको आप बिल्कुल ऐसे लिख सकते हो 6x बाई एक्स प्लस 960 बाई एक्स, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे इसको लिखा जा सकता है, ऐसे इसको लिखा जा सकता है, कोई परेशानी नहीं है यहाँ पे। पर एक चीज अंडरस्टैंड करो, आप एक नंबर है x और एक है 6x, ये तो कट जाएगा x और x, वो लिखा ना पॉजिटिव इंटीजर, वो जीरो नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो x और x तो काटे जा सकते हैं। मतलब ये वाला जो नंबर था ये तो पूरा डिविजिबल है, ये तो 6 आ गई इसकी वैल्यू, यहां पर तो कोई परेशानी नहीं। वो कह रहा पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल होना चाहिए x से, तो भाई ये तो डिविजिबल था x से, 6x तो डिविजिबल हो गया x से। अब हमें पता क्या करना होगा, हमें इस नंबर को x से डिविजिबल करना होगा। हमें 960 जो है अगर वो x से डिवाइड कर जाएगा तो वही तो हमारा आंसर होगा। तो एक्चुअली में पता क्या है, 6x तो हमेशा ही x से डिवाइड हो जाएगा। हमें बस ये देखना है कि कितने ऐसे नंबर हैं, आई रिपीट, कितने ऐसे नंबर हैं जो 960 को डिवाइड करते हैं। क्या यही चीज फैक्टर नहीं होती? फैक्टर क्या होता है? फैक्टर का मतलब क्या था? फैक्टर का मतलब था कितने ऐसे मतलब वो नंबर्स जो जो इस नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर देंगे, जो रिमाइंडर कुछ नहीं छोड़ेंगे, वही तो फैक्टर था। तो यहां पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है 6x प्लस 960 डिवाइड होना चाहिए। मैंने कहा भाई ये तो हमेशा x से डिवाइड हो जाएगा, हमें ये देखना है कि x इसको डिवाइड करे, मतलब 960 इसको x जो है वो 960 को डिवाइड करे। तो इसका मतलब क्या हुआ, x शुड बी अ फैक्टर ऑफ व्हाट, x शुड बी अ फैक्टर ऑफ 960। अगर x 960 का फैक्टर होगा तो ऑटोमेटिकली ये नंबर 960 जो है, मतलब 6x प्लस 960 वो x से डिविजिबल हो जाएगा। तो कहने का अर्थ पता क्या है, कहने का अर्थ इतना है, वो आपसे पूछ रहा है प्लीज टेल अस नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 960। बस जितने नंबर ऑफ फैक्टर्स आए 960 के वही आपका आंसर होगा, क्योंकि वो सारे नंबर्स क्या करेंगे, वो 960 को पूरी तरह से डिवाइड कर देंगे। तो नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 960 निकालना आता है, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो इसकी, करो इसको जरा। आप बोलोगे सर 8 इंटू 120, हाँ बिल्कुल ठीक है, इसको और तोड़ो, इसको और तोड़ो, ये बना 2 की पावर 3, फिर बना 4 या फिर 8 इंटू 15 बना, है ना, तो ये बन जाएगा आपका 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, हाँ बिल्कुल परफेक्ट है, ये आ गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, वो लिखा है ना 2 की पावर 6, उसके कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ फैक्टर आया 6 प्लस 1, फिर 1 प्लस 1 इंटू 5 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 प्लस 1, ये कितना आया 7 इंटू 2 इंटू 2, ये बन जाएगा आपका 28। तो इसका आंसर आएगा 28। थोड़ा घुमा के पूछ लिया, पर पूछना वो यही चाह रहा था कि 960 के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, बस 6x तो हमेशा ही x से डिविजिबल है ना, वो ये पूछ रहा है 960 कितनी बार, मतलब कितने x नंबर हो सकते हैं कि 960 को डिवाइड कर जाए। तो सिंपल, इट इज आस्किंग नथिंग बट फैक्टर्स ऑफ 960, दैट इज इट, दैट इज इट। यही क्वेश्चन यूपीएससी ने 2023 में पूछा था, इसको मैं करवा देता हूं आप लोगों को। यहाँ पर वही पूछा है कि 7x प्लस 96 ये x से डिविजिबल होना चाहिए। दैट मीन्स व्हाट, इसको तोड़ दो, ये बना 7x बाई एक्स प्लस 96 बाई एक्स, ये तो वही मतलब हुआ, ये तो ये कट जाएगा, तो इसके कोई दिक्कत ही नहीं। दिक्कत यहाँ पर है कि 96 जो है ना वो x से डिविजिबल होना चाहिए, 96 x से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब 96 x से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब x आपका इज नथिंग बट नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 96। तो 96 को लिखो एक बार, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, ये कितना आएगा 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1, है ना, 32 इंटू 3 96 आ जाएगा। नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे आएंगे, 5 के कॉरस्पॉन्डिंग लिखेंगे 5 प्लस 1, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा 1 प्लस 1, ये बनेगा 6 इंटू 2, ये आपका बन जाएगा कितना, दिस विल बिकम 12। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 12 आ जाएगा। ठीक है, बस पूछने का तरीका बदल गया है, बस पूछने का तरीका बदल गया, पूछ वो यही रहा है कि कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स हुए, बस उसने एक अलग तरह से एक घुमा फिरा के आपसे यहाँ पे ये चीज पूछी हुई है। ठीक है, बाकी जो चीजें हैं मल्टीपल्स वगैरह की वो हम एलसीएम वाले टॉपिक में डिस्कस कर लेंगे। मेजरली हमें ये फैक्टर्स वाली चीज समझनी थी, अलग अलग जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमने अंडरस्टैंड किए। ठीक है दोस्तों, तो इसकी पीडीएफ जो होगी मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर ही दूंगा, तो वहां पर जाके आप इसको डाउनलोड करके एक बार अपने एंड पे भी रिवाइज कर सकते हो। 7-8 एग्जांपल हमने सारी चीज़ों की देखी हैं, है ना, तो 7-8 एग्जांपल कर लोगे तो काफ़ी हद तक आपको क्लैरिटी मिल जाएगी इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में कि क्या क्या चीज़ें होती है, नंबर ऑफ फैक्टर, सम, प्रोडक्ट, सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं इस चीज़ के बारे में। दोस्तों इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।